26 वचन, जब यूसुफ घर आया तब वे उस भेंट को जो उनके हाथ में थी उसके सम्मुख घर में ले गए और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। 27 वचन, उसने उनका कुशल पूछा। यूसुफ के भाई जब उसके सन्मुख आए, उन सबों ने भूमि पर गिरकर दंडवत किया। यूसुफ उनके सामने खड़ा है, वो उनसे उसका कुशल क्षेम पूछ रहा है। हमें याद करना होगा 37 अध्याय को, जहां पर हमने यूसुफ के स्वप्न को देखा था। खेतों में काम कर रहे हैं, हर एक के पुले हैं वहां, और 11 भाइयों के लिए झुककर भूमि पर गिरकर यूसुफ के पुले को दंडवत कर रहे हैं। भाइयों ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, और ये बात नहीं होना, इसीलिए उन्होंने यूसुफ को गड्ढे में डाला और यहूदा की बातों को मानते हुए उन्होंने व्यापारियों के हाथों में उसे बेच दिया। आज यूसुफ परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी भविष्यवाणी के अनुसार, उसके दर्शन के अनुसार, जो स्वप्न के द्वारा यूसुफ को पता चली, और यूसुफ ने उन बातों को अपने मुख से शब्दों में ढालकर अपने भाई और अपने परिवार को बताया। परमेश्वर के वचन पूरे हो रहे हैं, और ये सब पूरा होने का मुख्य कारण कि वो वचन परमेश्वर के हैं। इन सब बातों का मुख्य कारण कि परमेश्वर ने यूसुफ को नहीं छोड़ा, यूसुफ ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। परमेश्वर यूसुफ के संग है, यूसुफ परमेश्वर के संग है। यूसुफ ने अपने जीवन को गंदा नहीं किया, अपवित्र नहीं किया, परमेश्वर पे विश्वास, उसके भरोसे को बना के रखा। उसने हर समय जो भी काम किया परमेश्वर को स्मरण करके, उस पे भरोसा रख के काम को किया, और परमेश्वर पिता ने उसके जीवन में सीधा मार्ग निकाला, हर काम में उसे सफलता दी। यूसुफ के 11 भाई यूसुफ को दंडवत कर रहे हैं। आपके जीवन में भी कितने भी आपसे बैर करने वाले क्यों ना हो, डाहा करने वाले क्यों ना हो, कपट करने वाले क्यों ना हो, आपको धोखा देने वाले क्यों ना हो, बदनाम करने वाले क्यों ना हो, अगर परमेश्वर आपके संग है, आप परमेश्वर के संग है, याद रखें आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको जय देगा। 27 वचन, उसने उनका कुशल पूछा और कहा, क्या तुम्हारा बूढ़ा पिता जिसकी तुमने चर्चा की थी कुशल से है? क्या वह अब तक जीवित है? 28 वचन, उन्होंने कहा, हाँ, तेरा दास हमारा पिता कुशल से है और अब तक जीवित है। तब उन्होंने सिर झुकाकर फिर दंडवत की। यूसुफ ने अपने भाइयों के विषय में जो स्वप्न के द्वारा परमेश्वर से दर्शन पाया था, उसने एक ही बार उन्हें देखा कि वो झुककर दंडवत कर रहे हैं, और एक ही बार दूसरे स्वप्न के द्वारा उसने देखा कि उसके माता पिता और परिवार के सभी सदस्य उसको दंडवत कर रहे हैं, लेकिन यहां उसके भाई बिना कहे बिना बोले उसको झुककर दंडवत करते जा रहे हैं। यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन अपने परिवार में अपने लोगों को, अपने पिता को वो भूल नहीं पाया है। उसे याद है कि उसका पिता है, और अब वो अपने पिता के विषय में अपने भाइयों से पूछ रहा है, और उसके भाई कह रहे हैं, तेरा दास। याद करें, याकूब ने उसे जो है थोड़ा सा डपट कर कहा था कि क्या तू मुझे और अपने माताओं को अपने सामने झुकाएगा? आज उसके बेटे कह रहे हैं कि हमारा पिता तेरा दास है। 29 वचन, तब उसने आंखें उठाकर और अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वह छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। यूसुफ बेंजामिन से बड़ा है और अपने छोटे भाई से कह रहा है, हे मेरे पुत्र। यूसुफ यहां हमें बहुत उत्तम शिक्षा दे रहा है, और हमें यह बतला रहा है कि बड़ा भाई अपने छोटे भाई बहनों के लिए पिता समान है, और छोटे भाई बहन अपने बड़े भाई बहनों के लिए बेटे और बेटियों के समान है। हमें इस बात को, इन शिक्षाओं को जो यूसुफ हमें दे रहे हैं, हर एक को इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लेना है, और वो जरूर लेंगे अगर वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर के चुने हुए, परमेश्वर के अभिषिक्त हैं। 30 वचन, तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और यह सोचकर कि मैं कहां जाकर रहूं, यूसुफ फुर्ती से अपनी कोठरी में गया और वहां रो पड़ा। यूसुफ का मन अपने भाई को देखकर, अपने पिता के विषय में सुनकर मन क्यों भर आया? क्योंकि उसके मन में उन सबों के प्रति अपार प्रेम भरा है। वो परमेश्वर का जन है,
परमेश्वर ही प्रेम है, और जहां परमेश्वर है, जिस हृदय में परमेश्वर है, वो जगह, वो स्थान, वो घर, वो लोग, वो हृदय प्रेम से भरा हुआ होता है। 31 वचन, फिर अपना मुंह धोकर निकल आया और अपने को शांत कर कहा, भोजन परोसो। 32 वचन, तब उन्होंने उसके लिए तो अलग और भाइयों के लिए भी अलग, और जो मिस्री उसके संग खाते थे उनके लिए भी अलग भोजन परोसा, इसलिए कि मिस्री इब्रियों के साथ भोजन नहीं कर सकते, वरन मिस्री ऐसा करना घृणा समझते थे। यूसुफ सिर्फ न बल्कि अपने भाइयों की चिंता करता है, परंतु वो जिस घर में रह रहा है, जिन लोगों के संग रह रहा है, जिनके साथ वो काम कर रहा है, उनकी भी आस्था, उनके सोच और उनके विचार का भी वो आदर सम्मान कर रहा है। और मिस्री अगर इब्रियों के साथ खाना नहीं चाहते तो वो उनके लिए अलग परोस रहा है और अपने भाइयों के लिए अलग परोस रहा है। यहां पर आप देखेंगे कि जब भोजन परोसा जा रहा है, हर एक व्यक्ति खुश है। यूसुफ को छोड़कर सभी आनंदित हैं। यूसुफ को छोड़कर सारे भाई बहुत खुश, लेकिन थोड़ा डर में भी है, असमझ में है। ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उनके समझ में नहीं आ रहा। परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छाएं, परमेश्वर के कार्य करने की पद्धति हम मनुष्यों के समझ के बाहर है। बस हमें चाहिए कि उस पर विश्वास रखें, भरोसा रखें, और हम अपने कदम को उसके मार्ग में जो उसने हमारे लिए तैयार किया है उसमें बढ़ते बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। 33 वचन, सो यूसुफ के भाई उसके सामने बड़े बड़े पहले और छोटे छोटे पीछे अपनी अपनी अवस्था के अनुसार क्रम से बैठाए गए। यह देख वे विस्मित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। यूसुफ ने जब अपने भाइयों को भोजन के लिए बैठाया, तब आप देख रहे हैं वचन में आपने पढ़ा और सुना है कि उसने उन भाइयों को क्रमानुसार बैठाया। क्रमानुसार का अर्थ जो बड़ा है वो पहले, और उसके बाद और उसके बाद जो छोटे हैं उनको बैठाला। जो बड़े हैं उनको सम्मान हमें देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, वो रूबेन ही हो, चाहे वो शिमोन हो, चाहे लेवी हो। बेशक शिमोन ने उसके साथ कितना भी बुरा काम किया हो, लेवी ने किया हो, और अन्य जितने भी भाइयों ने किया हो, लेकिन जब यूसुफ के घर पर आ गए हैं, यूसुफ को चाहिए कि उनके अवस्था के अनुसार उनको उनका स्थान वो दे, और यूसुफ यहां ऐसा कर रहा है। हमें भी ऐसा करना चाहिए। 34 वचन, तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तुएं उठा उठा के उनके पास भेजने लगा, और बिन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुणी अधिक भोजन वस्तु मिली, और उन्होंने उसके संग मनमाना खाया पिया। यूसुफ अपने भाइयों को अपने हाथों से भोजन परोस रहा है, और अपने भाई बिन्यामीन को 5 गुना अधिक भोजन सब भाइयों से अधिक दे रहा है। और अपने छोटे भाई जो उसकी माता राहेल से जन्म लिया है, अपने भाई को अन्य भाइयों से 5 गुना अधिक दे रहा है। भोजन वस्तु देने का जो तात्पर्य है वो प्रेम को प्रकट करना है। यूसुफ अपने सभी भाइयों से प्यार करता है, लेकिन वो बेंजामिन से सबसे अधिक प्यार करता है। परमेश्वर भी अपनी सृष्टि से प्यार करते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी सृष्टि में सबसे अधिक हम मनुष्यों से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें अपनी समानता और अपने स्वरूपता में बनाया है। और वही प्रेम की खातिर परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया, मेरे और आपके लिए। सो इन सुंदर शिक्षाओं के साथ आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उत्पत्ति का किताब, उसका 44 अध्याय। उत्पत्ति का किताब 44 अध्याय और पहले वचन से आगे। तब उसने अपने घर के अधिकारी को आज्ञा दी कि इन मनुष्यों के बोरों में जितनी भोजन वस्तु समा सके उतनी भर दे, और एक एक जन के रुपये को उसके बोरे के मुंह पर रख दे। दूसरा वचन, और मेरा चांदी का कटोरा छोटे के बोरे के मुंह पर उसके अन्न के रुपये के साथ रख दे। यूसुफ की इस आज्ञा के अनुसार उसने किया। तीसरा वचन, बिहान को भोर होते ही वे मनुष्य अपने गधों समेत विदा किए गए। यूसुफ के भाई अब यूसुफ के पास से विदा हो गए, उन्हें भोजन वस्तु मिल चुकी है,
बोरों में सारा सामान भर दिया गया है, साथ ही उनका रुपया भी रख दिया गया है। पर जो एक अद्भुत बात जो यूसुफ ने की, अपने छोटे भाई के बोरे के मुंह पर उसने अपने घर का चांदी का कटोरा रख दिया है। वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने 5 गुना अधिक भोजन वस्तु दी। इसलिए जो कुछ भी यहां पर वो दे रहा है, उन पैसों के साथ वो चांदी का कटोरा भी देना चाहता है। नहीं, इसके पीछे यूसुफ की एक बड़ी योजना है अपने भाई बेंजामिन के लिए। चलिए देखते हैं वो क्या चाहता है बेंजामिन के साथ। और जब उसके भाइयों को यह पता चलता है, तब उसके भाइयों का क्या हाल होता है, कैसे मुश्किल, कैसे दुख तकलीफों में वो पड़ रहे हैं, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे।